पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीखा कि हमने डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज़ करनी है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हुए आपने पहले किन बातों का ख्याल रखना है, और फिर हमने ये भी सीखा कि हमने अपनी होस्टिंग पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद आज हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे और समझेंगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो सब बातें समझ लें, सीख लें, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, डोमेन और होस्टिंग वगैरह सेटअप कर लें, और फिर आप ये वाला लेक्चर देखें ताकि आप इन तमाम स्टेप्स को जो आज हम चीज़ें डिस्कवर करेंगे, सीखेंगे, उनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जैसे हमने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था अपनी होस्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि या तो आप अपनी होस्टिंग से डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर यानी कि अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इधर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस एडमिन के इस बटन पर तो आप लॉगिन कर लेंगे। या अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और वो आपको अपनी होस्टिंग की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उस सूरत में आप अपनी जो भी क्लाइंट की डोमेन नेम होगी उसके नेक्स्ट आप लिखेंगे wp-login.php, जैसे कि मैंने अभी टाइप किया, और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लॉगिन पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेंगे। तो हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, तो हम इस यहाँ से समझना और सीखना शुरू करेंगे जो अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन तमाम ऑप्शंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी आपको लॉगिन पेज का यूआरएल बताया, बाज़ सूरतों में हो सकता है कि ये काम ना करे। तो उसकी वजह ये होगी कि सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ वेबसाइट ओनर्स अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो यूआरएल होता है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल लॉगिन पेज का ये होता है। तो अब हर किसी को पता है कि यही लॉगिन पेज का यूआरएल है। तो जो हैकर्स होते हैं वो इस यूआरएल को टाइप करते हैं, जो भी डोमेन नेम हो उसके नेक्स्ट ये टाइप करके जो आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज है उसको एक्सेस करके इधर से वेबसाइट को हैक करने की ट्राई करते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स इसको चेंज कर लेते हैं यूजिंग अ प्लगइन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिंपली इधर से क्लिक कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, या फिर लॉगिन पेज पे जाके यूज़र नेम पासवर्ड आप इंटर करें और वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लें। तो ये अभी हम लॉगिन हो जाएंगे दोबारा, तो ये ऑप्शंस हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी एक दो ऑप्शंस इधर होस्टिंगर के प्लगइन्स की वजह से आपको शो हो सकते हैं। मैंने वो प्लगइन्स रिमूव कर दिए थे तो अभी वो इस टाइम शो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है ये डैशबोर्ड का पेज है, और इधर आपको वेबसाइट का ओवरव्यू नज़र आ रहा है। सबसे पहले साइट की हेल्थ नज़र आ रही है कि क्या कोई साइट के ऊपर कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो हमें इधर नज़र आ रहे हैं। फिर एट अ ग्लांस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वेबसाइट के ऊपर इस टाइम सिर्फ एक पोस्ट है और एक कमेंट है, और जो वर्डप्रेस के इवेंट्स हैं उस हवाले से हमें कुछ मालूमात यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वर्डप्रेस के बहुत सारे इवेंट्स पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक में अक्सर सिटीज़ में होते रहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो वर्डप्रेस का मेन इवेंट होता है हर कंट्री में या कुछ कंट्रीज़ के मल्टीपल सिटीज़ में भी होता है, उसको वर्ड कैंप कहते हैं, जो कि जिस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाती है। तो उसके अलावा अगर आप कुछ याद रखने के लिए कोई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें और उसको सेव करना चाहें जो सिर्फ आपको विजिबल हो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, कोई भी आइडिया आपके जहन में आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी बात, तो वो आप क्विक ड्राफ्ट में इधर लिख के सेव कर सकते हैं जो कि सिर्फ आपको विजिबल होगी। इस तरह इधर एक्टिविटी में शो हो रहा है कि रिसेंटली वेबसाइट के ऊपर क्या क्या अपडेट्स हुई हैं, कौन सी पोस्ट पब्लिश हुई या कौन से पेजेस वगैरह पब्लिश हुए हैं। तो अगर आप इनको हाइड करना चाहें तो आप इधर से कर सकते हैं। ये आप जिसको भी अनचेक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अगर आप शो करवाना चाहें तो शो भी करवा सकते हैं।
और इनको रीअरेंज करना चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं। इधर से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके नीचे ला सकते हैं। अब इधर से ये खाली हो गया, तो इस तरह से जैसे आप इसको चाहें तो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये था डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे वो है अपडेट्स। बेसिकली जो ये हमारे पास विंडोज ओपन हुई है तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये ऊपर एक टूल बार है टॉप पे ब्लैक कलर की, और लेफ़्ट साइड पे जो ये साइड बार है, इधर हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं इनको हम वन बाय वन अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसको हम साइड बार कहेंगे लेफ़्ट साइड बार, और इसको टॉप टूल बार। अगर हमने वेबसाइट को विज़िट करना हो तो हम इधर लेके जाएंगे माउस, और विज़िट वेबसाइट को मैं ओपन लिंक की न्यू टैब करूँगा राइट क्लिक करके, तो हमारे पास वेबसाइट इधर शो हो जाएगी। तो इधर आप देखें तो वेबसाइट के ऊपर ये एक ब्लैक कलर की बार शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे लॉग्ड इन है। अगर हमें ये बार शो नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि हम वेबसाइट पे लॉग्ड इन नहीं है। वैसे ये बार लॉग्ड इन होने के बावजूद भी हाइड की जा सकती है। तो नेक्स्ट, अगर कोई भी वेबसाइट की अपडेट होगी तो वो आपको इधर शो होगी। वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोर फाइल्स जो हैं उनकी अगर अपडेट होगी तो वो भी आपको इधर शो हो जाएगी, और प्लगइन्स और थीम्स की जो भी अपडेट होगी वो भी इधर आपको शो हो जाएगी। अब आपके जहन में आएगा कि प्लगइन्स और थीम्स वगैरह क्या हैं, तो वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि आपके लिए जो वेबसाइट की फ़ाइल्स हैं उनको अपडेटेड रखना क्यों ज़रूरी है। तो उसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। तो उस जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या अपने ब्राउज़र में एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई भी अपडेट आती है तो या तो उन्होंने जो डेवलपर होते हैं उस एप्लीकेशन के या एक्सटेंशन के, तो उन्होंने या तो उस एप्लीकेशन या एक्सटेंशन के जो फीचर्स होंगे उनमें कोई इजाफा किया होता है, या फिर उसकी जो स्पीड होती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की होती हैं, या फिर उसके जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको फ़िक्स किया होता है। तो हर सूरत में ही जो अपडेट्स होती हैं वो अक्सर फ़ायदेमंद ही होती हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखना है, लेकिन अपडेट करने से पहले हम सीखेंगे कि हमने बैकअप भी बनाना होता है वेबसाइट का, क्योंकि बाज़ औक़ात जो अपडेट्स होती हैं उनमें कोई इश्यूज़ होते हैं और उन इश्यूज़ की वजह से आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती होती है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमने वेबसाइट के पहले बैकअप लेना है वेबसाइट का, और उसके बाद हमने अपडेट्स करनी है। तो अब हम प्लगइन्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये प्लगइन्स का ऑप्शन है। तो बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स जस्ट एक, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस या गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है अगर, तो एंड्रॉयड आपका मेन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से वर्डप्रेस एक मेन बड़ा सॉफ्टवेयर है, और जिसके अंदर आप जैसे मोबाइल पे एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरह की फंक्शनैलिटी के लिए, तो इसी तरह वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की फंक्शनैलिटी हम वेबसाइट में जो भी लेके आना चाहते हों तो वो हम इन प्लगइन्स की मदद से लेके आते हैं। तो इस टाइम कोई भी प्लगइन वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन्स होते हैं लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिए थे। तो ऐड प्लगइन के ऊपर आपने जस्ट ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये प्लगइन्स शो हो रहे हैं जो कि फ़ीचर्ड हैं वर्डप्रेस की तरफ से। इसके अलावा अगर पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो कुछ पॉपुलर प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप प्लगइन का नेम पढ़ेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस प्लगइन का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है और क्यों यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भी प्लगइन है ये किस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स आपको इधर शो हो रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं वो वेबसाइट में हम इन प्लगइन्स की मदद से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो बनाने के लिए हम ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटर जिसका नाम है। इसको हम बड़ी डिटेल में सीखेंगे। इसी तरह गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को लाने के लिए यानी कि एसईओ करने के लिए जो प्लगइन यूज़ होता है वो योस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, एक एक काम के लिए मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे जो पेजेस हम बनाते हैं उनके लिए जैसे एलिमेंटर है, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह हम इन
तमाम प्लगइन्स को डिटेल में वन बाय वन फ्यूचर में समझेंगे। ये वूकॉमर्स का प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की जो भी फीचर्स होंगे जब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, हमें कोई कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ता। इसी तरह से ये वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए एक प्लगइन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसे अपड्राफ्ट है, हम अपड्राफ्ट यूज़ करते हैं। इस तरह ये इस वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए एक प्लगइन मौजूद है। जैसे आप अपनी विंडोज़ के ऊपर यूज़ करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इस तरह से ये प्लगइन काम करता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लगइन्स आपको इधर को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएंगे, जिनको हम फ्यूचर में वन बाय वन करके काफ़ी सारे इनमें से प्लगइन्स जो हमारे लिए अहम है वो हम सीखेंगे। तो होपफुली आपको प्लगइन्स की समझ आ गई होगी। आप प्लगइन अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो उधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्लगइन अपने कंप्यूटर से अपलोड करने का। लेकिन फ़िलहाल हम जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर इधर प्लगइन्स मौजूद हैं यही यूज़ करेंगे। हम कोई प्लगइन अपलोड नहीं करेंगे जब तक हमें अच्छी तरह से समझ ना आ जाए, वेबसाइट की सिक्योरिटी के हवाले से हमें बेसिक बातें पता ना हों जब तक, क्योंकि जो प्लगइन्स हम किसी और जगह से डाउनलोड करके इधर से इंस्टॉल करेंगे, अपलोड करेंगे तो उसमें कोई मालवेयर वगैरह भी हो सकता होता है। खैर, प्लगइन्स के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। इस टॉपिक पे हम प्लगइन्स के हवाले से एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो मज़ीद भी बनाएंगे, जिसमें मैं आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करके कुछ प्लगइन्स कॉन्फ़िगर करके जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे काम करते हैं। और फिर हम वन बाय वन जो है प्लगइन्स को भी बहुत डिटेल में बहुत सारे प्लगइन्स सीखेंगे। जैसे एलिमेंटर के ऊपर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करके पेजेस बनाते हैं। तो इस टाइम अगर आप वेबसाइट को देखें इधर विजिट साइट पे क्लिक करके, तो ये इस तरह से नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं है। तो हम इसको बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं यूजिंग दिस एलिमेंटर प्लगइन। तो इसी तरह से अपीयरेंस के अंडर आप देखेंगे तो थीम्स का ऑप्शन है। तो थीम्स में हम जाएंगे तो इस टाइम हमारे पास 2025 थीम इंस्टॉल्ड है और उसके अलावा 2 थीम्स और भी पड़े हैं। अच्छा, जो वेबसाइट के ऊपर थीम्स हैं वो एक टाइम में एक ही एक्टिवेट हो सकता है। इंस्टॉल हम आप जितने मर्ज़ी कर लें, लेकिन एक टाइम पे एक ही थीम एक्टिवेट होगा। लेकिन प्लगइन्स जो हैं वो आप जितने चाहें इंस्टॉल भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी मल्टीपल प्लगइन्स आप एक ही टाइम पे कर सकते हैं। तो जो प्लगइन्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, और थीम्स जो हैं वो वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये पहले ऐसे था, लेकिन अब जो प्लगइन्स हैं वो भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि डिज़ाइन भी वो ही कंट्रोल कर रहे होते हैं वेबसाइट का। तो पहले इस तरह था कि जो भी डिज़ाइन हमें फ्रंट पे शो हो रहा होता था वो सारा थीम का कोड कंट्रोल करता था, और जो फंक्शनैलिटी होती थी वो प्लगइन की मदद से कंट्रोल होती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें पिछले कई सालों से चेंज हो चुकी हैं, तो अब ऐसे प्लगइन्स ही अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन भी कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंटर। तो उस सूरत में हम एक ब्लैंक थीम इंस्टॉल करते हैं जिसका काम जस्ट हम कह सकते हैं कि एक खानावरी का ही है। बाकी सारा कंट्रोल, मेन कंट्रोल जो होता है पेजेस का, वो सारा प्लगइन के पास ही होता है। थीम बिल्डर प्लगइन जो होता है या पेज बिल्डर जो प्लगइन होगा उसके पास मेन कंट्रोल होगा, और थीम जो होगा वो जस्ट ऐसे हम कह सकते हैं कि खानापुरी के लिए होगा। जैसे कि हेलो एलिमेंटर थीम है जो कि हम एलिमेंटर के पेज बिल्डर के साथ प्लगइन के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल करना चाहें तो आप ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। पॉपुलर के अंडर जो है बहुत सारे थीम्स पड़े हुए हैं। अगर हम हेलो एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करें तो हम इसको इधर से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी तरह आस्ट्रा एक काफ़ी पॉपुलर थीम है, केडेंस है, इस तरह काफ़ी सारे थीम्स अवेलेबल हैं। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पेजेस का ये ऑप्शन है ये बहुत अहम है। जो भी हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है तो हम ये एक पेज के ऊपर सारा कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अगर मैं पेजेस के ऊपर जाऊँ, हॉवर करूँ, तो 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऑल पेजेस और ऐड पेज। मैं अगर ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो जो भी पेजेस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होंगे वो इधर शो हो जाएंगे। अगर हम नया पेज ऐड करना चाहें तो वो इधर से हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम पोस्ट में जाएं तो पोस्ट के अंदर हमें 4 ऑप्शंस नज़र आते हैं, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट और कैटेगरीज और टैग्स। तो जो
पोस्ट और पेजेस हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे टेक्निकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इनका यूज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो फ़िलहाल अगर मैं इस पेज को एडिट के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये लोड हो गया, सिर्फ एक पेज का टाइटल लिखा है, फिर एक हेडिंग है, H2 लिखा हुआ है, फिर ये एक हेडिंग है, फिर ये पैराग्राफ्स कुछ दिए हुए हैं। तो ये जो पेज बनाया हुआ है ये वर्डप्रेस का जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज बिल्डर है उसका नाम गुटनबर्ग है, उसको यूज़ करके बनाया हुआ है। लेकिन जो पेजेस हम बनाएंगे वो हम एलिमेंटर को यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि गुटनबर्ग एक बेसिक सा फ्री वाला पेज बिल्डर है जिसके अंदर बस थोड़े से बेसिक से फीचर्स हैं और बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंटर। तो एलिमेंटर के अलावा भी पेज बिल्डर हैं जिनको हम कुछ ना कुछ समझेंगे, जैसे कि ब्रिक्स बिल्डर एक बहुत अच्छा पेज बिल्डर है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो ये एक पेज है, अगर हम कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। ये अब कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया, तो मैं अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये पेज पब्लिश हो जाएगा। एट द प्रेजेंट टाइम ये पेज पब्लिश नहीं है, बल्कि ये ड्राफ्ट में है, यानी कि ये पेज सिर्फ हमें शो हो रहा है। अगर किसी और को कोई और इस पेज को देखना चाहे तो वो उसको शो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट में है। तो मैं अगर क्विक एडिट पे क्लिक करूँ तो इधर से मैं इसका स्टेटस ड्राफ्ट से पब्लिश कर दूंगा, तो फिर ये पेज जो है सब के लिए विजिबल हो जाएगा। तो इस टाइम अगर हम एज एन एडमिन इसको देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। अगर इसका मैं URL कॉपी कर लूँगा और किसी ऐसे ब्राउज़र में ले जाकर ओपन करूँगा जहाँ पे हम लॉग इन नहीं है, तो उधर ये पेज शो नहीं होगा। तो इस तरह हम पेजेस का जो स्टेटस है वो इधर से चेंज कर सकते हैं। जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक वो फ्रंट एंड पे नॉर्मल जो विजिटर्स होंगे उनको शो नहीं होगा, सिर्फ हमें ही एज एन एडमिन शो होगा, क्योंकि हमारे पास इस वेबसाइट की फुल एक्सेस है। लेकिन जो नॉर्मल विजिटर होता है उसके पास सिर्फ इस वेबसाइट का वो कंटेंट देखने की परमिशन होती है जो कि इसके ऊपर पब्लिश्ड है। तो मैं इसको पब्लिश्ड के ऊपर ले जाके अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पब्लिश हो चुका है। व्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो अब इसको अगर मैं URL को कॉपी करके कहीं और ओपन करूँगा तो अब ये ओपन होगा। और इसी तरह अगर इसमें पेज को एडिट करना चाहूँ तो या तो इधर से भी इसको एडिट कर सकता हूँ, या फिर इस पेज के ऊपर ही इधर ये एडिट पेज का ऑप्शन मौजूद है, इधर से भी इसको एडिट कर सकता हूँ। खैर, ये बहुत सारी बातें पेजेस के हवाले से हो गई। बाद में हम पेजेस बनाना सीखेंगे जो डेडिकेटेड हमारी वीडियोस होंगी उनमें। तो फ़िलहाल तो हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो पोस्ट के अंदर जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कैटेगरीज़ का, तो इसका मकसद ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग का सेक्शन है तो तब जो ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश करेंगे वो इधर से पोस्ट के अंदर जाके इधर से आप ऐड पोस्ट करेंगे, और वो जो पोस्ट होंगी वो आप इधर से पब्लिश करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग का सेक्शन है उसमें आपने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर अगर बात की है तो आप तमाम टॉपिक्स को कैटेगराइज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो स्पोर्ट्स है उनके हवाले से भी बात की है, पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात की है, तो आप जो भी पॉलिटिक्स से हवाले जो भी पोस्ट होंगी ब्लॉग पोस्ट, वो उनको आप उस कैटेगरी में ऐड कर लेंगे। और दूसरी जो होगी जिस पोस्ट की जो भी कैटेगरी बनती होगी, यानी कि वो आप उनको रिलेटेड कैटेगरीज बना के उनमें ऐड कर लेंगे, तो उससे आपको उन पोस्ट को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस तरह जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आएगा तो उसके लिए भी उन पोस्ट को जो है ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं, जियो न्यूज़ मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इधर से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इधर आप देखें तो यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। वर्ड की एक कैटेगरी है, इस तरह स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। ये आप URL में भी देखेंगे, नीचे जो लेफ़्ट साइड पे नुक्कर है उधर आपको ये नज़र आ रहा हो geo.tv/कैटेगरी एंड आगे नेक्स्ट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। मैं इसको URL को ओपन कर लेता हूँ, तो ये इधर आप URL बार में भी देख सकते हैं कैटेगरी स्पोर्ट्स। तो इधर इस कैटेगरी में सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ जो है, ये इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है, ये उधर से हम कैटेगरीज़ से कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से ये शोबिज़ है,
इस तरह से और भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी जो कि इधर मेन्यू में ऐड नहीं है लेकिन मौजूद होंगी इस वेबसाइट के ऊपर, जिनको हम ढूंढ सकते हैं अगर हम ढूंढना चाहें तो। ये इधर कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही हैं हमें। ये लाइफस्टाइल है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से है, अमेजिंग, कुछ हेल्थ, बिजनेस, हॉलीवुड, रॉयल्स, इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई हैं और मुख्तलिफ़ तरह की जो इनकी ब्लॉग पोस्ट हैं वो इन्होंने कैटेगराइज की हुई हैं। तो जिस बंदे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो उसी तरह की ब्लॉग पोस्ट उधर से जाके पढ़ सकता है। तो जो इनका होम के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो इनका यूआरएल है इसके ऊपर जब मैंने इनके लोगों के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको जो नज़र आ रहा है इसको, जिस पेज को हम होम पेज कहते हैं, तो ये जो पेज है ये आमतौर पे इधर से पेजेस का जो ये आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है इधर से बनेगा, और जो पोस्ट हैं ब्लॉग पोस्ट वो इधर पोस्ट से बनती हैं। तो उम्मीद है आपको पेजेस और पोस्ट के दरमियान कुछ ना कुछ फ़र्क की समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ीद भी मैं डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आई तो। इस तरह से अगर इस वेबसाइट के ऊपर हम जाएं तो अबाउट का अगर कोई सेक्शन होगा तो वो हम उसको पोस्ट की बजाय पेज के ऊपर बनाएंगे। इस तरह अगर हम लेटेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये भी जो है वो एक पेज है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह से सेटिंग्स की है कि जो भी इनकी ब्लॉग पोस्ट लेटेस्ट होगी वो इधर शो हो जाएगी, चाहे उसकी जो भी कैटेगरी हो। तो जो आज की न्यूज़ हैं वो अगर आप देखें तो ये सब की सब 7 तारीख की, या फिर आज 8 तारीख है, 8 फरवरी 2026 है। तो यहाँ पे अपडेटेड 3 आवर्स अगो, अपडेटेड 3 आवर्स अगो, इस तरह 5 आवर्स पहले की पोस्ट है, ये 6 आवर्स की है, और ये कल की है, ये 6 आवर, और ये कल की है 7 तारीख की। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो इस पेज के ऊपर शो हो रही हैं, क्योंकि इस पेज की सेटिंग ही इस तरह से की हुई है। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम एक पेज के ऊपर लेटेस्ट जो पोस्ट होंगी वो कैसे शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से पेजेस और पोस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको समझ आ गई होगी। इधर अगर हम कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं तो आपको इधर नज़र आ रहा होगा ये उस पेज का या पोस्ट का जो टाइटल है, इसके लिए पोस्ट है उसका टाइटल नज़र आ रहा है, ये एक इमेज है, इसको फीचर्ड इमेज आमतौर पे कहते हैं जो इधर एक इमेज होती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट पोस्ट हैं इसी कैटेगरी की वो कुछ इधर शो हो रही हैं, इधर कुछ इस पोस्ट की डिटेल्स शो हो रही हैं, दरमियान में एक उन्होंने गूगल का ऐड लगाया हुआ है, मज़ीद नीचे जाएंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स हैं, फिर एक ऐड आ गया, और इधर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने का ऑप्शन भी है। अगर फेसबुक के ऊपर शेयर करना हो या ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर शेयर करना हो तो इधर से आप क्लिक करके डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, और फिर मज़ीद दोबारा जो है कुछ लेटेस्ट जो रिलेटेड पोस्ट्स हैं वो इधर शो हो रही हैं। तो आई थिंक काफ़ी डिस्कशन हमने पेजेस और पोस्ट के हवाले से कर लिया है, मज़ीद भी इसको बाद में देखेंगे। अब मीडिया के अंदर चलते हैं। तो मीडिया में हम देखें तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि हम जो भी हमारी इमेजेस वगैरह हों या वीडियोस हों या पीडीएफ वगैरह हों तो वो हम इधर अपलोड कर सकते हैं। तो ये मीडिया का ऑप्शन जो है ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इधर से ही हम सारी इमेजेस वगैरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स भी हैं। अगर आप फ़िल्टर करना चाहें, इमेजेस सिर्फ देखना चाहें तो आप इधर क्लिक करेंगे, सिर्फ ऑडियो या वीडियो देखना चाहें, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ देखना चाहें, जिस तरह की भी फ़ाइल देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर आप उस जिस पे भी आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल शो होंगी। इस टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसलिए ये लिखा आ रहा है नो मीडिया आइटम्स फाउंड। और इस तरह अगर मल्टीपल इमेजेस होंगी जो कि डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट ईयर्स में अपलोड हुई होंगी तो वो सब भी इधर शो होंगे, वो डेट्स शो होंगी और आप उनको फ़िल्टर कर सकेंगे। नई इमेज आपने अपलोड करनी है तो ऐड मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी इमेज आपने अपलोड करनी है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर कर लेंगे तो वो इधर अपलोड हो जाएगी। इधर लिमिट लिखी हुई है, मैक्सिमम 2 GB तक लिमिट है, ये आप बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका लिस्ट व्यू देखना है तो इधर आप क्लिक करेंगे, फिर इस तरह से ऊपर नीचे को इमेजेस शो होंगी, लिस्ट बन जाएगी टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट ना हो बल्कि एक दूसरा डिफरेंट व्यू हो तो वो ग्रिड व्यू इसको कहते हैं। बेसिकली ग्रिड व्यू में सारी इमेजेस इस तरह से शो हो जाएंगी। तो इस टाइम मेरे पास कोई भी इमेजेस मौजूद नहीं है, इस वजह से शो नहीं हो रही। मैं अभी कुछ इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। मैं इधर जाऊँगा, बेसिकली इधर हमारे पास इमेजेस पड़ी होंगी कहीं ना कहीं पे।
ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, हम इनको इधर से ड्रैग करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने, तो बेसिकली इस तरह से हम इनको ड्रैग करके सेलेक्ट करके ले आएंगे, और इधर नहीं, बेसिकली हमने इसको इधर लेके जाना है। और मैंने ड्रॉप कर दिया, ये सारी इमेजेस इधर अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं, ये अभी अपलोड हो जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था जो ये इधर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से शो होंगी। तो इस तरह शो करवाने पे आपको इन इमेजेस का जो नेम वगैरह है वो शो हो रहा है, ऑथर शो हो रहा है कि किस बंदे ने इनको अपलोड किया है। इस टाइम तो जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर मैं ही एडमिन या ऑथर हूँ, तो मेरा ही ईमेल और नाम वगैरह शो होगा। लेकिन अगर वेबसाइट के ऊपर हम चाहें तो मल्टीपल एडमिन या ऑथर भी ऐड कर सकते हैं, और तब उन हर इमेज के साथ शो होगा कि किसने अपलोड की है, और फिर डेट या टाइम शो हो रहा है कि कब ये अपलोड हुई है। तो ये भी लिखा आ रहा है कि क्या ये किसी पेज या पोस्ट के ऊपर हमने इसको अटैच किया है, प्लेस किया है या नहीं किया, वो भी इधर लिखा हुआ आ रहा है। तो ज़्यादातर अक्सर हम ग्रिड व्यू ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम चाहें तो दूसरा व्यू जो है ये लिस्ट व्यू, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि इधर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस यानी कि वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ये हमने मीडिया को भी अच्छे तरीके से आई थिंक समझ लिया है। मज़ीद डिटेल में भी अगर समझना हुआ तो इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये अपीयरेंस हमने देख लिया, प्लगइन्स देख लिया, यूज़र्स का ऑप्शन है। यूज़र्स में हम वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। अगर आप किसी और को बेसिकली वेबसाइट की एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरह की एक्सेस देना चाहते हैं उस तरह की एक्सेस ही दे सकते हैं। अगर आपको किसी को फुल एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इधर से एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे, उसका यूज़र नेम और ईमेल वगैरह लिखेंगे, नेम वगैरह लिखेंगे, और पासवर्ड वर्डप्रेस ने खुद जो सजेस्ट किया है ये रहने दें या कोई और रख लें, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ से रोल सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सब्सक्राइबर के पास सबसे कम एक्सेस होती है, और कंट्रीब्यूटर के पास उससे कुछ ज़्यादा, ऑथर के पास उससे ज़्यादा, एडिटर के पास ऑथर से ज़्यादा होगी, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस होती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की। तो जिस तरह की एक्सेस भी आप देना चाहें किसी को वो आप दे सकते हैं, और जो भी आप यूज़र्स ऐड करेंगे वो ऑल यूज़र्स के अंडर यहाँ पे शो होंगे। मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ ऑल यूज़र्स, तो ये एक ही यूज़र इस टाइम मौजूद है। अगर इसके ऊपर मैं एडिट पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो इधर से जाके मैं अपना जो यूज़र है उसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कलर स्कीम, यानी कि ये जो कलर्स वगैरह शो हो रहे हैं इनमें को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये ब्लू इस तरह से शो होगा, मिडनाइट इस तरह, ये आपको जो भी अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो है आई थिंक ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ। तो ये ऑप्शन है टूल बार को अगर आपने शो करना है, यानी जब आप इधर होंगे वेबसाइट विज़िट कर रहे होंगे फ्रंट एंड पे, तो अगर आपने इसको हाइड करना है तो आप इसको अनचेक करके, अगर मैं इधर से अपडेट प्रोफाइल करता हूँ, इधर जाता हूँ, तो ये इधर से हाइड हो जाएगी। इस तरह की बेसिक सी सेटिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। यूज़र नेम और ईमेल वगैरह आपने चेंज करना हो तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इधर से चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपने डिस्प्ले नेम चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इधर नाम लिखना पड़ेगा। मैं इधर अबैद लिख लेता हूँ, अबैदुल्ला, और इसको चेंज करूँ, सेव करूँगा अपडेट प्रोफाइल। तो अब मैं डिस्प्ले नेम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपना ईमेल शो करवाना चाहूँ वो शो करवा सकता हूँ, या सिर्फ फर्स्ट नेम या सिर्फ सेकंड नेम या दोनों ही, या फिर रिवर्स जो है उनकी तरतीब हो जाएगी फर्स्ट और सेकंड नेम की। तो जो भी मैं शो करवाना चाहूँ वो मैं शो करवा सकता हूँ। और अगर अपना ईमेल चेंज करना चाहूँ तो वो भी इधर अपना न्यू ईमेल लिख सकता हूँ। इस तरह से कुछ सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये इमेज अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी इधर अवेलेबल है। उसके बाद मैं अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। इधर अब अबैद लिख के आ गया। तो ये यूज़र्स की सेटिंग्स हैं। अब रोल्स जो होते हैं यूज़र्स के, इनके हवाले से अगर आप मज़ीद जानना चाहें कि सब्सक्राइबर के पास कितनी एक्सेस होती है, कंट्रीब्यूटर के पास और सब के पास, उसके ऊपर हम बाद में एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो आपको उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि आपको
आपको किस काम के लिए किस तरह की एक्सेस किसी दूसरे को अगर आपने देनी है तो वो आपको किस रोल के साथ देनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास ये टूल्स का ऑप्शन है, अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आपने अपनी वेबसाइट की पेजेस या पोस्ट वगैरह या इमेजेस वगैरह एक्सपोर्ट करनी हो तो वो आप इधर से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से जाके अगर आप सारा कंटेंट वेबसाइट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या सिर्फ पोस्ट। और पोस्ट फिर कौन सी कैटेगरी की एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो कोई कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर तो किस यूज़र की आपने एक्सपोर्ट करती है वो भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, किस डेट से किस डेट तक वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका स्टेटस कौन सा हो, यानी पब्लिश जो हुई हैं या जो ड्राफ्ट में है या जिस भी स्टेटस की आप चाहें उस स्टेटस के साथ आप पोस्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है और फिर आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह पेजेस और मीडिया फाइल जो हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर इंपोर्ट में जाके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, इधर से ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके पास जो भी पेजेस या पोस्ट या इमेजेस वगैरह होंगी वो आपके पास इस वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट हो जाती हैं। तो ये ऑप्शंस दो हैं, काफ़ी अहम है। इस तरह साइट हेल्थ में अगर हम जाएं तो इधर हमें अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी का बेसिक इशू हो तो वो हमें शो हो जाता है। अगर हमने थीम और प्लगइन्स वगैरह अपडेट नहीं किए हुए तो वो भी इधर शो हो जाते हैं। इसके अलावा वो इधर भी ऑप्शन एक शो हो रहा होता है, उधर भी लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर कोई थीम या प्लगइन वगैरह जो है वो अपडेटेड नहीं है, तो आप उधर से जाके भी उसको अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इधर से भी कोई भी इशू होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर या कोई रिकमेंडेशन होगी तो वो आपको इधर से शो हो जाएगी। तो इधर ये हमें रिकमेंड कर रहा है यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स, क्योंकि इस मैंने आपको शो करवाया था कि तीन अदद जो थीम्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर इस टाइम अवेलेबल हैं और साफ ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेट तो एक ही रह सकता है, तो बाकी के जो दो इनएक्टिव थीम्स हैं वो हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि उनको डिलीट कर दें, ताकि अगर उन थीम्स में कोई सिक्योरिटी का कोई इशू आए तो आपकी वेबसाइट उससे अफेक्टेड ना हो। तो जितने कम थीम्स होंगे उतना अच्छा है। जितने आप प्लगइन्स जो ज़रूरी हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो रहे हैं उनको आप इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड रखें, बाकी सबको आप डीएक्टिवेट कर दें और डिलीट भी कर दें, ताकि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी सही रहे और उसके ऊपर अननेसेसरी जो गैर ज़रूरी कोड है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ना हो। तो तब आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट भी रहेगी और सिक्योर भी रहेगी। ये कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनमें कुछ ख़ास नहीं है इस टाइम समझने के लिए। ये थीम फाइल एडिटर है, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। प्लगइन फाइल एडिटर और थीम फाइल एडिटर जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर थीम या प्लगइन्स हैं उनका कोड अगर एडिट करना हो तो इधर अवेलेबल होता है। तो फ़िलहाल हम इनको नहीं समझेंगे या छेड़ेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो इधर हमारे समझने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेटिंग्स में आप देखें तो जनरल सेटिंग्स में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ये जो साइट का टाइटल इधर आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने चेंज करना हो तो ये इधर से चेंज हो जाएगा। इस तरह टैगलाइन भी आप लिख सकते हैं। और साइट का जो आइकन है ये इस तरह जो ग्लोब सा बना हुआ है इसको साइट आइकन या फैव आइकन कहते हैं। तो वो अगर आपने चेंज करना हो तो उसकी डायमेंशन जो है वो स्केयर होनी चाहिए, यानी कि विड्थ और हाइट जो है उसकी सेम होनी चाहिए। 512 बाई 512 बेस्ट है, लेकिन अगर ज़्यादा या कम भी होगी तो वो काम कर जाएगा, वो कटेगा नहीं, इधर शो हो जाएगा। तो जो सबसे रिकमेंडेड साइज़ है वो ये इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगेन ईमेल इधर से आप अपनी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। और मेंबरशिप, अगर आपने दूसरे यूज़र्स को अलाउ करना है कि वो इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं तो आपको इधर से इसको चेक करना होगा और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी बंदा वेबसाइट के ऊपर आके अपना अकाउंट बनाएगा तो उसके पास कौन सा रोल होगा वो भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आए और अकाउंट बनाए और उसके बाद उसके पास वेबसाइट की फुल एक्सेस आ जाए। तो आमतौर पे ऑथर का रोल जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, या एडिटर का रोल जो है वो दूसरों के साथ दूसरों को अगर मेंबरशिप अलाउ करनी है तो वो ही अलाउ किया जाता है। मेंबरशिप के बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, अगर हम उनको इंस्टॉल करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे यूज़र रोल्स जो हैं वो इधर शो होने लग जाते हैं। उनके पास मुख्तलिफ़ तरह की वेबसाइट की एक्सेस होती है उन रोल्स की, जो कि उस प्लगइन ने सेट की हुई होती है। उसकी तमाम सेटिंग्स वगैरह उस प्लगइन में होती हैं, उसके कोड में होती हैं। तो ये साइट की लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आपके पास इधर ऑप्शन मौजूद है।
इस तरह से टाइम जोन से अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी ऑप्शन इधर मौजूद था, ये मौजूद है। आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सर डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इधर से। इसके बाद राइटिंग में चले जाते हैं तो इधर हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन होगा, जब भी आप उसमें कोई पोस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी सेलेक्ट होनी चाहिए वो आप इधर से सेट कर सकते हैं। खैर वो बाद में चेंज भी की जा सकती होती है, तो ये भी मेरे ख्याल में कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। लेकिन अगर आप की कैटेगरीज़ हैं और आप कोई सेट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट के तौर पे तो वो आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इधर कोई ख़ास अहम नहीं है इस टाइम हमारे समझने के लिए, क्योंकि अभी हम जस्ट बेसिक्स पे पर बात कर रहे हैं। रीडिंग में चले जाते हैं तो इधर हाँ, ये इधर हमारे लिए एक कुछ चीज़ें समझने के लिए काफ़ी अहम है। तो इस टाइम जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट है वो शो हो रही है एज आ होम पेज। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो .com के अगर बाद हमने कुछ नहीं लगाया हुआ तो जो पेज ओपन होता है इसको फ्रंट पेज या होम पेज कहते हैं। तो जो भी पेज हमने इधर शो करवाना है उसको हम इधर से रीडिंग के सेक्शन में आएंगे और इधर से उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइम जो हमारी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक पेज बनाएं, उसके ऊपर कुछ लिखें और वो पेज हमारा इधर एज आ होम पेज शो होना चाहिए। तो वो हम सेटिंग इधर स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर होम पेज इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइम हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से एक पेज मौजूद है, तो हम नहीं चाहते कि ये शो हो, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो जस्ट टू शो यू कि किस तरह नज़र आएगा, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब वो वाला प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज इधर शो होने लग गया है। लेकिन जो हम पेज बनाते हैं होम पेज वो इस तरह का नहीं होता, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी पोस्ट हों ब्लॉग पोस्ट वो किस पेज के ऊपर जाएँ तो वो भी आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जो होम पेज है और पोस्ट पेज है ये सेम नहीं होना चाहिए। तो ये बस जस्ट कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी सेटिंग्स, ये वाली अहम चीज़ है कि हमने होम पेज के तौर पे कौन से पेज को सिलेक्ट करना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ब्लॉग्स के हवाले से ये हम इधर से कुछ भी चेंज नहीं करते। ये हम जो है वो एलिमेंटर जो पेज बिल्डर हम यूज़ करेंगे, जो भी एलिमेंटर हो या कोई भी और हो, तो ये सारी सेटिंग्स हम उधर से कंट्रोल करते हैं। ये एक अहम ऑप्शन है ये सर्च इंजन विजिबिलिटी के हवाले से, यानी कि जब हम वेबसाइट अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई होती और हम चाहते हैं कि ये गूगल में भी शो ना हो, तो इस तरह की वेबसाइट गूगल में तो नहीं शो होनी चाहिए, तो उस सूरत में हम इसको डिस्करेज सर्च इंजन कर देते हैं। यानी कि जो सर्च इंजन हैं वो इस वेबसाइट को इंडेक्स ना करें, अपने पास इसका कोई भी डाटा ना स्टोर करें। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इसको अनचेक कर दें ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर भी शो होने लग जाए। तो ये अहम सेटिंग है, और ये कि आपका होम पेज कौन सा होना चाहिए, तो ये अब हम बाद में समझेंगे। पेजेस वगैरह तो कौन कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट के ऊपर अहम और कैसे बनाए जाते हैं वो तो हम बाद में समझेंगे। तो अभी के लिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और डिस्कशंस में जाएंगे तो ये कमेंट्स के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं, ये भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद इसको देख लें, आमतौर पे हम इनको चेंज नहीं करते क्योंकि हम बिज़नेस वेबसाइट्स ही ज़्यादातर बनाते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये ब्लॉग वेबसाइट्स जो होती हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे हम को इनमें से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ये लिखा हुआ है, कुछ आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। तो मीडिया में भी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं कि साइज़ इमेजेस वगैरह का किस तरह का होना चाहिए, इमेजेस जो हैं वो फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए या नहीं, तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे है, ऐसे रहने दें, कुछ भी चेंज नहीं करना। परमालिंक्स अहम है, यहाँ पे जाके आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका परमालिंक है वो पोस्ट नेम के ऊपर होना चाहिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो आपका जो आप गौर करें तो डोमेन नेम है, उसके नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस परमालिंक का मतलब यह है कि आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर पेज होगा या पोस्ट होगी तो उसका जो URL होगा उसका नाम एंड पे इस तरह से उस पेज या पोस्ट का URL बन जाएगा। यानी कि उसका जो पेज का या पोस्ट का जो टाइटल होगा वो इधर एज अ URL शो होगा। जैसे अगर मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ
तो ये हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट है, इसको हम व्यू करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही यूआरएल में लिखा हुआ आ रहा है, जो कि इधर से उसने कॉपी करके ये लिख दिया। इसको हम चेंज भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो एक इसका पैटर्न है वो इस तरह से होगा कि पेज का जो नेम होगा या पोस्ट का जो नेम होगा, टाइटल होगा, वो इधर यूआरएल में होगा। लेकिन कुछ और ऑप्शंस हैं कि उसका इस तरह से नंबर भी हम शो करवा सकते हैं, डेट भी शो करवा सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो डे, मंथ और ईयर आ रहे हैं, इसमें मंथ और ईयर है, डे नहीं है, यानी कि थोड़ा शॉर्ट है ये। तो इधर इस तरह से इसका नंबर आ रहा है पेज या पोस्ट का। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, बल्कि हम मेक श्योर करते हैं कि ये पोस्ट नेम के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो उसके बाद इसको आप चेंज कर लें अगर ये इधर ना हो। प्राइवेसी में जस्ट आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाने का ऑप्शन होता है, और ये भी कुछ इतना ज़्यादा अहम नहीं है, ये भी हम बाद में एआई को यूज़ करके भी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह या जो भी लीगल पेजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे हमने वो पेजेस बनाने हैं। वो हम एआई की मदद से भी बना सकते होते हैं। तो इधर भी कुछ ज़्यादा अहम नहीं है। इधर हम आप अलबत्ता जो पेज होगा आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस को बता सकते हैं कि ये वाला पेज जो हमने बनाया है ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। अगर आप इधर से बनाना चाहें तो इधर से आप बना भी सकते हैं, लेकिन हम इधर से बनाने की बजाय जो है वो ऑलरेडी बेसिकली हमारे पास मौजूद है। इधर से कुछ भी करने की बजाय हम एआई से ही बनवाना बेहतर होता है, तो वो उधर से बनाना देखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है, उसको समझेंगे बाद में। तो ये कोलैप्स मेन्यू आपके सामने ये जो सिर्फ आइकन्स हैं वो शो हो रहे हैं। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ ऑप्शंस थे। उम्मीद है कि आपको अब वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह नहीं लगेगा कि आपको पता ही ना हो कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। अब आप काफ़ी फेमिलियर होंगे इससे, और अब आप इसको अच्छे तरीके से इसका जो व्यू है इसको समझ चुके होंगे कि कहाँ पे कौन सी सेटिंग्स हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम प्लगइन्स मज़ीद ऐड करेंगे तो इधर मज़ीद ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे, हर प्लगइन की सेटिंग्स वगैरह इधर शो होने लग जाएंगी और ये मेन्यू जो है ये काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। तो वो ऑप्शंस जैसे जैसे हम प्लगइन्स ऐड करेंगे, जो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होगी उसी के हवाले से, उसी के हिसाब से हम बाद में ऐड करते जाएंगे और वो सारी चीज़ें भी हमें इधर शो होने लग जाएंगी। तो ये आपने वर्डप्रेस का ओवरव्यू अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने पेजेस और पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, और हम जो गुटनबर्ग जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का पेज बिल्डर है उसको कुछ ना कुछ समझेंगे। तो अपना जो आप लर्निंग का सफ़र है उसको कंटिन्यू रखें। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो आइकन है और कार्ड है जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा होगा आपको एंड पे, उधर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उधर से आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं।